अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो अकारब। मैं हूँ वसीम हैदर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम हैदर ऑफिशियल। आप लोग आज जिस हस्ती को मेरे साथ देख रहे हैं, इनको आप पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन जिस वजह से आज मैंने इनको मदऊ किया है अपनी महफ़िल सुख़न में, वो आज तक आपको नहीं पता होगा कि इनमें ये भी टैलेंट मौजूद है। जी, तो मेरे साथ आज मौजूद हैं शेख साकब ऑफ पुलवजुआ और इनके अंदर वो टैलेंट है कि जो आजकल की नस्ल में, आजकल के लोगों में इनमें होता है, वो बहुत ही नायाब लोग होते हैं। और आज हम इनसे जानेंगे, बातें भी करेंगे और इनसे वो जो शौक़ है इनका शेर व शायरी, वो शेर व शायरी भी सुनेंगे। जी, तो सबसे पहले हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ हैं शेख साकब साहब। अस्सलाम वालेकुम साकब भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम हसन। जी, साकिब भाई कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, करम है मालिक का। जी, साकिब भाई आप में जो हमने ये सुख़न आराई और शेर व शायरी का जज़्बा, वलवला, जोश हमने पाया है, ये हम आपसे बाद में पूछेंगे कि शौक़ कब से पड़ा, कैसे पड़ा। लेकिन सबसे पहले हम ये पूछेंगे आपसे कि हम सियासी गुफ्तगू आपसे करते हैं। आपको सियासत और शेर व शायरी में कोई एक को चूज़ करना हो तो आप क्या करेंगे? हाँ साहब, मैं तो आपको पता है पॉलिटिशियन हूँ, सियासत करता हूँ बड़े जज़्बे से, जुनून से। और आपने पहले भी 1-2 इंटरव्यू किया मेरा, सियासी गुफ्तगू हुई है आपसे। आज आप बल्कि काफ़ी दिनों से बार-बार इसरार कर रहे थे कि शेर व शायरी की एक नशिस्त हो, तो मैंने खुद को बहुत छुपाया है आपसे इस नशिस्त के लिए। ठीक है, मैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा मैं कभी गज़ल या कोई शेर व शायरी मैंने नहीं की। और आपके बार-बार इसरार करने से मैं अभी हाज़िर हुआ हूँ आपके पास। मजबूर हो गया था अभी, नहीं जा सकता था अभी। तो सर, मैं यही चाहता था कि सियासी गुफ्तगू हो आज भी, मगर आज आपने मुझे घेर लिया है, तो आज लेकिन शेख साकिब साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से आपने मुझे वक्त दिया और यहाँ पे आए हमारे इस महफ़िल को चार चांद लगाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं ताबेदार भाई हैं आप सर। जी, तो हम पहले आपसे मतलब गुफ्तगू करने से पहले कुछ आपसे नज़म, गज़ल जो आप सुनाना चाहेंगे वो सुना दें, क्योंकि हमारे जो नाज़रीन सुन रहे हैं उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। उसके बाद फिर हम गपशप करेंगे आपसे। जी, कुछ सुनाएँ। हाँ, वसीम भाई, तहज़ीब आफ़ी की, क्योंकि वो मेरे फ़ेवरेट शायर हैं, तहज़ीब आफ़ी मैं उन्हीं को ही सुनता हूँ बस। तो तहज़ीब आफ़ी की एक गज़ल है कि जी, जिसका बिस्मिल्लाह। इन्वान है तू नहीं जानती। हाँ, हाँ। गज़ल है कि तू नहीं जानती, तू नहीं जानती नींद की गोलियाँ क्यों बनाई गईं, क्या बात है! क्यों लोग रातों को उठकर रोते हैं सोते नहीं। हाँ, हाँ। तूने अब तक अगर कोई जाग कर रात गुज़ारी है तो वो बारबी नाइट थी। क्या बात है! तुझे मालूम नहीं तेरी सदा की तौक़ुब में मैं दरियाओं, सहराओं और जंगलों से गुज़रता-गुज़रता एक ऐसी जगह जा गिरा था, क्या बात जहाँ है! पेड़ का सूखना आम सी बात थी। क्या खूबसूरत! जहाँ इन चिरागों को जलने की इजाज़त नहीं मिलती थी। जहाँ लड़कियों के बदन सिर्फ़ खुशबू बनाने के काम आते थे। वाह, वाह! मुझे मालूम है तेरा ऐसी दुनिया, ऐसे जहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं। तू क्या नहीं जानती, तू नहीं जानती कितनी आँखें तुझे देखते-देखते बुझ गईं। हाँ, हाँ, क्या बात है! कितने कुर्ते तेरे हाथ से इस्त्री होकर जलने की ख़्वाहिश में खूंटी से लटके ओए रहे। होए! क्या बात है! क्या बात है! खूबसूरत! कितनी आँखें तुझे देखते-देखते बुझ गईं। हाँ, हाँ। कितनी शहराएँ इस शौक़ में फट गईं कि तू उनके सीने पे पाँव धरे। हाय, हाय, मैं हाय, तुझे हाय! ढूँढते-ढूँढते थक गया हूँ। मुझे अब तेरी मौजूदगी चाहिए है। हाय, हाय! क्या बात है! बहुत अपने खूब, बहुत साटन खूब। में सहमे हुए सुर्ख़ पैरों को मेरे हाथों पे रख। मैंने चखना है इनका नमक, हाय, हाय, मैंने हाय! चखना है इनका नमक। बहुत खूबसूरत शेख साहब, बहुत ही ज़बरदस्त। यकीन करें, मैंने जब आपको सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बोलते ही जाएँ, क्योंकि इतना खूबसूरत आपका लहज़ा और अंदाज़े बयाँ। यकीन मानें, मुझे बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा और हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं और आप लोगों ने भी कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। चलें आगे चलते हैं, शेख साकिब से कुछ और बातें करते हैं। जी शेख साहब, तो
आपसे मैंने नज़म सुनी, तो आप नज़म इस अंदाज़ से सुना रहे थे कि जैसे आप बड़े पक्के शायर हैं, आपने बहुत ज़्यादा नज़में, ग़ज़लें पढ़ी होंगी। क्योंकि आपके अंदाज़ से कोई भी जब सुनेगा पहली दफ़ा तो यही लगेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये शेर व शायरी का शौक़ कब से और कैसे पड़ा? देखिए वसीम भाई, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अब ऐसा लगता है जैसे आप बहुत पक्के शायर हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक मतलब कि अदना सा तालिब इल्म हूँ, यही कह लें आप। ठीक है। तो शायर तो मैं नहीं हूँ, वैसे ही लगाओ कभी-कभी मतलब कि हल्का सा टच देते हैं दोस्तों में बैठ के, वो भी ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा मैं नहीं करता कभी भी। आज ये आपकी मोहब्बत है, तो जो बहुत आपके साथ शुक्रिया, शायरी पे नशिस्त हो रही है। बहुत तो शुक्रिया। अगला आपका ये कहना था कि आपको शायरी से कैसे लगाव हुआ। मैं पहले शायरी से मेरा कोई लगाव नहीं था, मैं ना सुनता था। ये 2020 में जब कोरोना की वेव आई, तो बेशक, लॉकडाउन हुआ, बिल्कुल। सारे लोग अपने घरों में मशहूर होके रह गए। हुँ, कारोबारी सरगर्मियाँ, बिल्कुल ऐसे ही। कोई किसी किस्म की कोई जॉब ड्यूटी बिल्कुल मतलब कि वाइंड अप था, घरों में थे। तो मैं फ़ेसबुक यूज़ कर रहा था, तो मेरी नज़रों से एक तहज़ीब आफ़ी का एक शेर था, एक क्लिप था, वो गुज़रा, तो वो मैंने जब सुना, फिर उसको मैंने दोबारा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मतलब कि बहुत हार्ट टचिंग था, बिल्कुल, तो मैंने बार-बार सुना उसको। फिर मैंने उसको जो है ना, उसका ऑफ़िशियल चैनल तहज़ीब आफ़ी यूट्यूब पे सर्च किया, उसका चैनल सब्सक्राइब किया। फिर रोज़ाना की बुनियाद पे, फ्री थे तब, बिल्कुल। कोई काम-काज नहीं था। रोज़ाना की बुनियाद पे फिर मैंने उनकी जितने ग़ज़लें, जितने शेर हैं उनके, मैं मतलब कि सारे सुनता था बार-बार, और मैं ऐसे ही मतलब कि उनका फ़ैन हो गया, और वो मेरे फ़ेवरेट शायर हैं। और जो आप कह रहे हैं कि मैं शायर हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं मतलब कि तालिब उनका इल्म फ़ैन हैं। हूँ, और शायर मतलब तालिब इल्म ही कह लें बस। यानी कि कहा जाता है कि ये शेर व शायरी, अगर आप शायर नहीं भी हैं, अगर आप किसी के शेर पढ़ते हैं, तो आप कुछ ना कुछ आप में कोई जर्म्स होते हैं कि आप शायरी किसी की पढ़ते हैं तो वो भी शायर ही कहलाता है, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कोई शायर नहीं कहेगा। जब आप ये शेर पढ़ेंगे तो आपको शायर कहेंगे। तो कहा जाता है कि कोई ना कोई जो भी शायर होता है, उसके पीछे किसी लड़की का हाथ होता है, उसका दिल टूटा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको किसी लड़की ने शायर नहीं बनाया, आपको कोरोना ने शायर बनाया है। हाँ, देखें बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई सीन पार्ट नहीं है। ये जेन्युइन ही बात है कि कोरोना की वेव आई और घरों पे मशहूर थे, सब फ्री हैंड थे, तो सारा दिन बस यही काम था सोशल मीडिया पे। वहीं पे मैंने फ़ेसबुक पे इनको सुना था, ज़ीबाफ़ी को, तो उनका फ़ैन हो गया और मुझे शायरी से लगाव हो गया, और बस यही। चलें, हमारे नाज़रीन अब इंतज़ार कर रहे होंगे, आप कुछ और सुनाएँगे? मिल ही जाएगा वो दिल को यकीन रहता है, बेशक। इसी शहर की गलियों में वो कहीं रहता है। वाह, वाह! वो भी क्या दिन थे, सभी एक जगह रहते थे, क्या बात है! अब कोई कहीं तो कोई कहीं रहता है। आहा! क्या खूब, क्या खूब! बहुत ज़बरदस्त। जी, ये थे शेख साकिब साहब जो हमारे साथ हमारी महफ़िल सुख़न में हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और इस अंदाज़े बयान से ये शेर बयान करते हैं कि बंदा दंग रह जाता है कि इतने पुरख़लूस और मोहब्बत के साथ, जैसे इनका लहज़ा बहुत शीरीं होता है, मज़े के साथ बोलते हैं, और अगला बंदा सुनने वाला भी देखता रहता है कि ये कहाँ से इतनी मीठी ज़ुबान लेके आते हैं। और हम आपको इंतज़ार करवाने के बगैर हम इनसे एक और शेर सुनते हैं जी, साकिब भाई। बहुत शुक्रिया सर, आज साहब आपकी पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, क्या बात है! पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, क्या मैं बात है! भीग जाऊंगा मगर छतरी नहीं बनाऊंगा। छतरी नहीं बनाऊँगा, क्या बात है! क्या पराई खूब! पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, वाह, वाह! मैं भीग जाऊंगा मगर छतरी नहीं बनाऊंगा, वाह, वाह! और खुदा ने कभी बनाने का इख्तियार दिया भी, तो अलम बनाऊंगा, बर्छी नहीं बनाऊंगा। हाँ, सही है खुद शेर, क्या बात है! खुदा ने कभी बनाने का इख्तियार दिया भी, तो अलम बनाऊंगा, बर्छी नहीं बनाऊंगा। वाह, वाह! क्या बात है! क्या गली से खूबसूरत! जब कोई गुजरे तो चौंक उठता हूँ, हाँ, हाँ। गली से जब कोई गुजरे तो चौंक चौक उठता उठता हूँ, हूँ।
नए मकान में खिड़की नहीं बनाऊंगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत यार। गली से जब कोई गुजरे तो चौंक उठता हूँ, मैं नए मकान में खिड़की नहीं बनाऊंगा। माशाल्लाह। और दुश्मन से अगर ये जंग मैं जीत भी गया, हाँ, क्या बात है। दुश्मन से ये जंग मैं जीत भी गया, तो उनकी औरतें कैदी नहीं वाह बनाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, और खूबसूरत। दुश्मन से ये जंग मैं जीत भी गया, तो उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊंगा। वाह वाह, क्या बात। मैं फरेब देकर तेरा जिस्म जीत लूं मगर, हाँ, मैं फरेब देकर तेरा जिस्म जीत लूं मगर, पेड़ काट कर कश्ती नहीं बनाऊंगा। वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त लबो लहजे में शेख साकिब साहब के साथ हमने ये महफ़िल का इनकाद किया और इन्होंने भी अपना भरपूर हक़ अदा किया और बताया कि आजकल की जनरेशन में भी ये वलवला और जज्बा पाया जाता है और इतने खूबसूरत अंदाज में शेर व शायरी करते हैं कि अगला बंदा सुनने से ऐसे मदहोश हो जाता है कि उनको लगता है कि ये महफ़िल कभी भी ख़त्म ना हो, ऐसी महफ़िल हो कि ये चलती रहे। बहुत मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही इंतहाई अच्छा और शीरीं लहजा, जिसके हम अभी आपके फ़ैन हो चुके हैं। यकीन माने, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे आप शेर पढ़ते रहें और हम सुनते रहें। आपने हमें वक्त दिया, हमारी महफ़िल को चार चांद लगाए, हम इस पे आपका बेहद शुक्रगुज़ार हैं। और जाते जाते आप अपने नाजरीन को क्या कहना चाहते हैं? आज सब बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका बेहद मशकूर व ममनून हूँ सर, आपने याद किया। और जनाब मैं ये बंदा न चीज़, ये ज़र्रा बेनिशान ज़ात सर आपके यहाँ हाज़िर हुई। बहुत शुक्रिया एक बार फिर। अस्सलाम जी, वालेकुम। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और बहुत ही अच्छी वीडियो, जिसके साथ हम इस महफ़िल का ख़ात्मा करने लगे हैं। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी भी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हाजी वसीम साहब के जो यूट्यूब चैनल है, इनको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबा दें। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।